केस स्टडी। हिमानी। मुझे सोराइसिस है, ओसीडी भी है, वेट भी बहुत कम है, लोनली फील करती हूँ, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। वो इतना जल्दी क्यों चले गए हमें छोड़कर? आई वॉन्ट टू नो दैट। रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं कुछ विद माई हस्बैंड एंड इन लॉज। समझ नहीं आता कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। पास्ट लाइफ के थ्रू मैं जानना चाहती हूँ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। हिमानी की आवाज़ बहुत प्यारी थी। शी वॉन्टेड सम आंसर्स जो उनको लगता था उनकी पास्ट लाइफ से ही लिंक्ड है। शी यूज्ड टू स्टे आउट ऑफ इंडिया, सो वी कंडक्टेड हर सेशन ऑनलाइन। द सेशन बिगिंस। भारी सा कड़ा पहना हुआ है मैंने, बंजारन जैसे कपड़े हैं, घुंघराले बाल हैं। मैं 35 इयर्स की दिख रही हूं। 1978 के आसपास का समय लगता है। ओके, विच प्लेस इज दिस? और तुम्हारा नाम क्या है? मेवाड़ राजस्थान है ये। मिट्टी और भूसे का घर है। सुनाई दे रहा है सुनीता नाम है मेरा। ओके, और कौन है इस घर में? दादी जैसी कोई है, मेरे पति हैं, महेंद्र नाम है उनका, और एक छोटा बेटा है सवेश। नेक्स्ट सीन में हिमानी ने बताया कि सुनीता और उसके पति आपस में झगड़ रहे थे। वो डोमिनेटिंग है, खाना अच्छा नहीं बनाया तो गुस्सा कर देते हैं, ठीक से नहीं रखते मुझे, काम भी कुछ खास नहीं करते ये, ऐसा फील हो रहा है मुझे। उनको लगता है कि मैं ठीक से नहीं रहती घर में, बस हम फालतू की बातों में लड़ते रहते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। When Himani jumped to the next important scene, she started crying. मेरा सवेश मर गया, उसको जॉन्डिस, आई थिंक वही हुआ है। हम सब रो रहे हैं, उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए, खाना भी ठीक से नहीं खिलाया। आई एम फीलिंग सो गिल्टी विद इन। When we jumped ahead in time, Himani said, मैं देख सकती हूं, मैं मरने वाली हूं। सिर्फ 45 इयर्स की उम्र है मेरी। ओके, क्या हुआ तुम्हें सुनीता? बच्चे के मरने का गम खाता चला गया मुझे। गिल्ट, हाँ ये गिल्ट ही है। और मुझे ब्रीदिंग इश्यूज भी होने लगे हैं चूल्हे पर काम करते करते। अब सांस भी नहीं आ रही है। इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, मैं घुट रही हूं। जब हिमानी ने अपनी बॉडी छोड़ी तब भी वो बहुत इमोशनल थी। मैं देख सकती हूं नीचे अपने शरीर को। शरीर का कष्ट हल्का है पर इमोशनली आई एम सो ड्रेन्ड। महेंद्र को भी मेरे मरने का बहुत दुख है। मैं इतनी जल्दी चली गई छोड़कर। जब हिमानी की सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंची, उनको मैसेजेस रिसीव होने लगे। उनके फादर भी सामने खड़े थे। हिमानी ऑलवेज विश टू मीट हर फादर। द मोमेंट शी सॉ हिम, शी आस्क्ड व्हाइल क्राइंग सटली, पापा आप इतने जल्दी क्यों चले गए हमें छोड़कर? मेरा समय पूरा हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। Her father replied with love. क्या मम्मी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो? She feels so lonely. उनको मेरा प्यार देना और ख्याल रखना। मेरी तरफ से सॉरी कहना कि मैं ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाया। मेरा समय आ गया था ना। आप दोनों का प्रसाद इतना कम क्यों रहा पापा? इसकी वजह? समय सबका आता है, तब जाना होता है बेटा। अब तुम्हें और मम्मी को खुश रहना होगा, शांति से रहना होगा, तभी मुझे भी शांति मिलेगी। दुख में याद करोगे तो दुख ही पहुंचता है यहाँ। अच्छे से रहो और हंसते रहो।
When we invited the energy of angels, they told Himani what was her life lesson. At soul level, तुम्हें पावर्टी क्या होती है वो समझना था. तुम ये सीखने के लिए ऐसे परिवार में तुमने जन्म लिया. To understand the pain. किसी लाइफ में तुम बहुत घमंडी थी, इसलिए तुम्हें ऐसी लाइफ मिली, क्योंकि ये लाइफ तुमने खुद चूज करी है अपने लाइफ लेसन्स लर्न करने के लिए. Can you please request your angels to share about this life they are referring to? क्या किया था ऐसा उस लाइफ में तुमने? हिमानी started seeing new glimpses. कुछ नई चीजें महसूस होने लगी. मैं कोई राजा था, अमर समथिंग, किसी गढ़वाल जगह का, और बहुत ही घमंडी था. आई कैन सी, मेरा भरा भरा सा शरीर है, मैं लंबा हूँ, गोरा हूँ, मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़ी बड़ी 2 आँखें. एंड आई कैन सी, मैं अपने महल के बारे में ही सोचता रहता हूँ. लोगों के दुख से मुझे कोई मतलब नहीं. मैं देख रहा हूँ कि गरीब लोग मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं और कह रहे हैं थोड़े पैसे कम कर दीजिए. मैंने नहीं किए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए. ये बेचारे तो भूखे सोते थे. मैंने हाफ हार्टेडली काम किया अपने राज्य में. I then moved Himani to the next significant event. रानी मर गई है. कैसे? She committed suicide. वो भी मुझसे दुखी थी, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी ना. मैं उसको कोसता रहता था. एक दिन गुस्से में मैंने उसको बोला कि कहीं जाकर तुम मर जाओ. एंड शी टुक हर लाइफ. अब मेरे अंदर गिल्ट बढ़ता जा रहा है. मैंने किसी को खुशी नहीं दी इस लाइफ में. मैं महल के लायक ही नहीं हूं. धीरे धीरे मुझे घुटन होने लगी. मैं देख सकता हूं मैंने महल भी छोड़ दिया है. सब छोड़कर जंगल में जा रहा हूं. कोई साधु जैसा मैं अब दिखता हूं, मन की शांति ढूंढने के लिए. When Himani went to her last phase of her life, she said, मैं 80 years का हूं, अंदर से टूटा हुआ, थकान है, दुख है, लोगों को नहीं समझा. एक गुफा सी दिख रही है, मैंने उसी के अंदर दम तोड़ा. वहां मैं बहुत समय तक रहा. मुझे पता चल रहा है कि मेरा वजन इस लाइफ में क्यों नहीं बढ़ा. ओके, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को भूखा रखा था. जब मैं राजा था, भूखे पेट रहे लोग मेरी वजह से. आहा, उन सब सोल्स की कॉन्शियसनेस को बुलाओ इसी वक्त और सबसे अब माफी मांग लो दिल से फॉर ऑल द सिंस दैट यू क्रिएटेड इन द पास्ट. फॉरगिवनेस सेशन के बाद नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कट करा गया. हिमानी कुड फील द लाइटनेस इन हर एंटायर बॉडी. एंजल्स ने बताया कि फिंगर्स में जो हिमानी को दर्द होता रहता है वो उसके स्टोर्ड एंगर इश्यूज हैं जो उसको जकड़ रहे हैं, उसकी उंगलियों को जकड़ रहे हैं. When she will work on her anger, it will slowly fade away. हिमानी की केस स्टडी से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं. पहली बात जो उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि कपल, अगर हम आज के रिलेशनशिप इश्यूज की बात करें उनकी, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से आते हैं कि पास्ट लाइफ में भी काफ़ी सारे ग्रजेस, कंप्लेंट्स और बहुत सारे इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हुए कपल के बीच में, क्योंकि उनका कार्मिक बॉन्ड था. और इसकी वजह से उन्होंने बहुत बहुत बुरा दुख देखा लाइफ में. उनके अपने बच्चे की डेथ हो गई. सो द कपल इग्नोर्ड देयर चाइल्ड और वो आपस में ही लड़ते रह गए. लाइफ ऐसे ही बीत जाती है. इसलिए हमें समझदारी से चलना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएं. अगर हम बात करें सोराइसिस की, जो उनको स्किन एलिमेंट्स है, रैशेस हैं, वो कहीं ना कहीं उस इंटेंशन से आते हैं जो राजा के थे, जो अपनी वाइफ को कर्स करते थे कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम बदसूरत हो, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, जाओ जाके मर जाओ. एंड शी डिड दैट. इमेजिन करिए वो कितने पेन में होगी. जब भी हम लोगों को उनके लुक्स पे जज करते हैं
ऑलवेज रिमेंबर इट विल कम बैक टू यू। कोई ना कोई आपको भी जज करेगा। इस लाइफ में कहीं ना कहीं रैशेज और स्किन एलिमेंट वो इसीलिए अट्रैक्ट करके लाई हैं। समवेयर शी फील्स बैड अबाउट हर सेल्फ। कई बार उनको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, OCD है, ये सारी चीज़ें अपने आप को पसंद ना करना कहीं ना कहीं पास से आती हैं। अब वो इस पर वर्क कर सकती हैं। थर्ड थिंग इज़ लोनलीनेस। अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टेंट लोनलीनेस है, अगेन वो पास्ट लाइफ से आती है। उन्होंने वो टाइम देखा एज अ राजा, जब वो चली गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के, फिर भी उनको केव में भी रिपीट केव में भी जब वो मेडिटेट करती थी तब भी कहीं ना कहीं शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि कर्म। पहली चीज़ तो किसी को इनडायरेक्टली उकसाना, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि रानी अपनी जान ही ले लेंगी। पहली ये चीज़, स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट करना। दूसरी बात, जो राजा के आसपास के लोग थे बेचारे, पुअर फैमिलीज जो निर्भर थी, उनको वो खाना अच्छे से नहीं देते थे। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही सेशन में बताया कि इसीलिए उनका वेट कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों को खाना नहीं दिया था। आई एम श्योर सेशन के बाद अब इम्प्रूवमेंट आएगी, बिकॉज हमने फॉरगिवनेस इसीलिए दिलाई, इसीलिए वो सेशन कंडक्ट किया ताकि कुछ भी जाने जाने में अगर हुआ हो, सोल्स जिन जिन का नुकसान हुआ है, भूखे सोए हैं, तबीयत खराब हुई है, उन सब से माफ़ी मांग सकें। लास्टली एंजल्स ने ये मैसेज दिया हिमानी को कि उनको चैरिटी करनी चाहिए। जितना वो चैरिटी करेंगी उतना उस कर्मा को पे ऑफ कर पाएंगी। तो कर्म करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई चीज़ हो भी गई जाने अनजाने में, आप उसकी माफ़ी मांग सकते हैं सच्चे दिल से। आप अच्छे कर्म कर सकते हैं ताकि अब जो आपकी स्क्रिप्ट बनेगी, न्यू स्क्रिप्ट बनेगी, वो बहुत अच्छी हो, जिसमें सबके लिए हैप्पीनेस हो, आपके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is soul_healer_anjum. Take care. Namaste.